कक्षा 11 की विषय हिंदी का काव्य खंड आरोह पुस्तक। इसका पाठ पहला है कबीरदास। कठिन शब्दों का कुछ अर्थ हम यहाँ पढ़ते हैं। दो जग शब्द है दो जग, जिसका अर्थ होता है नरक। अगला शब्द है समाना, इसका अर्थ होता है व्याप्त। खाक और इसका अर्थ है मिट्टी। अगला शब्द है कोहरा, इसका अर्थ है कुम्हार या कुंभकार। अगला अर्थ है साना, इसका अर्थ है एक साथ मिलकर। बाढ़ी, अगला शब्द है अंतरे, अर्थ हो गया भीतर। अगला शब्द है स्वरूपे, अर्थ हुआ स्वरूप। अगला शब्द है गर्वाना, इसका अर्थ है गर्व करना। अगला शब्द है निर्भय, जिसका अर्थ होता है निर्भय निडर। अगला शब्द है बौराना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला शब्द है धावे, इसका अर्थ होता है दौड़ते हैं। अगला शब्द है पति आना, जिसका अर्थ है विश्वास करना। अगला शब्द है स्नाना, जिसका अर्थ है स्नान करना। अगला शब्द है आत्म, जिसका अर्थ है स्वयं। अगला शब्द है पखानई, जिसका अर्थ है पत्थर को। अगला शब्द है बहुतक, जिसका अर्थ होता है बहुत से। अगला शब्द है पीर औलिया, जिसका अर्थ होता है धर्म गुरु और संत। अगला शब्द है हमारा मुरीद, जिसका अर्थ है शिष्य या अनुगामी। अगला शब्द है तदबीर, जिसका अर्थ है उपाय। अगला शब्द है जिसका अर्थ है ध्यान मुद्रा में बैठना या समाधि। अगला शब्द है डिम्बधर, जिसका अर्थ है आडंबर करके। अगला शब्द है गुमाना, जिसका अर्थ है अहंकार। अगला शब्द है पीपर, जिसका अर्थ है पीपल का पेड़। अगला शब्द है पाथर, जिसका अर्थ है पत्थर। अगला शब्द है साक्षी, जिसका अर्थ है गवाह। आत्म खबर, अगला शब्द है हमारा, इसका अर्थ है आत्मज्ञान। अगला शब्द है रहमाना, जिसका अर्थ है रहम करने वाला। अगला शब्द है महिमा, जिसका अर्थ है गुरु का महात्म्य। काव्यखंड। यदि तोर डाक सुने केऊ न आसे, तबे एकला चलो रे। एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो रे। ये कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसका तात्पर्य होता है तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यहाँ ये कविता की परिभाषा लिखी है। दोबारा आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कविता किसे कहते हैं। आज तक हम पढ़ते हैं कि हम कविता पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक बार दोबारा बताया है कि कविता क्या है। देखें, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही हम कविता कहते हैं। कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाओं में कमाई हुई मार्मिक
आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। काव्य की रचना प्रक्रिया क्या है, ये बताया है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये कबीर वाणी रचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कबीर जी के विषय में। आज हम पढ़ेंगे कबीर संत कबीरदास जी का ये चित्र आप देख रहे हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी वाराणसी के पास लहर तारा नामक जगह पर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं, जिसमें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। इनकी 3 रचनाएं अलग अलग साखी, सबद एवं रमैनी जो कि बीजक में संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मस कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये उन्होंने खुद कहा है। जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। कबीरदास का पहला पद हम पढ़ेंगे। हम तो एक एक कर जाना,
दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कुहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सो। माया देख के जगत लुभाना, काहे ऋण गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। काव्य पंक्ति है हमारी। हम तो एक एक कर जाना। इसका अर्थ है भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के संत शिरोमणि कवि कबीरदास जी ने प्रस्तुत काव्यांश में अद्वैतवाद को स्थापित करते हुए कहा है कि हम तो केवल एक परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता स्वीकारते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से पृथक इसका कोई अस्तित्व नहीं। अगली काव्य पंक्ति हमारी। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिसका अर्थ है जो लोग आत्मा और परमात्मा को पृथक मानते हैं, उन्हें ईश्वर की परम सत्ता का ज्ञान न होने के कारण नरक का दुख भोगना पड़ता है। अगली हमारी काव्य पंक्ति है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। इसका अर्थ है उन्होंने एकात्मक सत्ता के प्रमाण के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे हवा एक ही होती है, पानी भी एक ही होता है और जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य और अग्नि एक ही होता है। मिट्टी और आकाश की भी एक ही सत्ता होती है, अर्थात भू जल पावा गगन समीर, इन 5 तत्वों के योग से ही मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। अगली काव्य पंक्ति हमारी। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिसका अर्थ है जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें अंतर्निहित यानी अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता है। हमारी दूसरी काव्य पंक्ति है। सब घटे अंतरे तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सो। जिसका अर्थ है, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर यानी हृदय में परमात्मा व्याप्त है। इसीलिए शरीर नश्वर और ईश्वर शाश्वत है। हमारी अगली काव्य पंक्ति है।
माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। जिसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की लोभ वृत्ति पर व्यंग कर उसे सीख देते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य सुख समृद्धि के प्रतीक संसार के विभिन्न भौतिक संसाधनों को देखकर उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता है, अर्थात मोह माया के जाल में फंस जाता है और जीवन भर दुखी रहता है। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसका अर्थ है, ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूपेण मग्न कबीरदास जी जीवन में छल कपट लोभ मोह आदि भावों को त्याग कर निर्भय हो जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, जिससे जीवन में किसी प्रकार के दुख अथवा कष्ट न सहना पड़े। अब इसका विशेष देखते हैं हम। पहला पॉइंट है, ईश्वर एक और सर्वव्यापक है। अपने इस मत को कबीर ने अनेक तर्कों से प्रमाणित किया है। अब देखते हैं हम इसका पद 2। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। आत्म मारे पखानई पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में दो लरे लरे मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिक्षा सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। अब हम इसका एक एक करके अर्थ लेते हैं। काव्य पंक्ति प्रथम है, देखते हैं कौन सी है।
संतो देखत जग बौराना। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, देखो संसार के लोग पागल हो गए। और अब दूसरी लाइन है हमारी काव्य की पंक्ति दूसरी, कि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसका अर्थ है, यदि मैं इनको सत्य का ज्ञान कराता हूँ तो यह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागते हैं। इस संसार के लोग असत्य बातों पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं। अगली हमारी काव्य पंक्ति है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। इसका अर्थ है, मैंने इस संसार में अनेक लोगों को देखा है जो धर्म के परंपरागत नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। धर्म के बाहरी स्वरूप को अपनाने वाले भी अनेक हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं और समझते हैं कि पानी में नहाकर वे पवित्र हो गए हैं, परंतु तन मन की शुद्धि जल में स्नान करने से नहीं होती। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, आत्म मारे पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जिसका अर्थ है, ये अज्ञानी लोग अपने अंदर व्याप्त परमात्मा के अंश आत्मा को भुलाकर पत्थर की मूर्तियों को पूजते फिरते हैं। उनको धर्म के वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। जिसका अर्थ है, मैंने मुसलमानों के अनेक पीर औलिया देखे हैं। वे धार्मिक पुस्तकें कुरान आदि पढ़ते पढ़ाते हैं। वे खुदा के सच्चे अनुयायी नहीं होते। अगली पंक्ति है, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। इसका अर्थ है, वे अपने शिष्यों को खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों में उतना ही ज्ञान होता है जो संसार में प्रचलित है। अतः उनका धर्म ज्ञान गंभीर नहीं होकर सतही होता है। अगली काव्य पंक्ति हमारी, आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। जिसका अर्थ है, मैंने ऐसे पाखंडियों को देखा है जो ईश्वर की साधना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर समाधि लगाते हैं। ये उपाय भी उनकी ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा पाता, क्योंकि वे दंभी घमंडी होते हैं तथा उनके मन में स्वयं के महान साधक होने का अहंकार भरा रहता है। अगली काव्य पंक्ति हमारी, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। इसका अर्थ है, अपने अज्ञान के कारण लोग पीपल के वृक्षों और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे तीर्थ स्थानों की यात्राएं करने का गर्व करते हैं और सच्चे भक्त होने के भ्रम में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग धर्म के बाहरी दिखावटी स्वरूप में विश्वास करते हैं। अगली काव्य पंक्ति हमारी, कि टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। इसका अर्थ है, वे
तरह तरह की टोपियाँ पहनते हैं, गले में भांति भांति की मालाएं धारण करते हैं, माथे पर तिलक छापे लगाते हैं और समझते हैं कि वही सच्चे भक्त हैं। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, साखी सबदई गावत भूले आत्म खबर न जाना। इसका अर्थ है, अज्ञानी लोग दोहों और पदों को गाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परंतु वे अपने हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। ऐसे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। अगली हमारी काव्य पंक्ति है, हिंदू कहे मोए राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना। इसका अर्थ है, हिंदू कहते हैं कि उनको राम से प्यार है, वहीं उनका ईश्वर कहते हैं। मुसलमान कहते हैं कि उनको रहमत वाले खुदा से प्यार है। ईश्वर एक है, राम और रहीम तो उसके नाम मात्र हैं। अगली काव्य पंक्ति है, आपस में दो लर लर मुए मरम न काहू जाना। इसका अर्थ है, इस सत्य को न स्वीकार कर वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। वे एक ही ईश्वर के बंदे हैं, इस मर्म को वे समझते ही नहीं। अगली काव्य पंक्ति हमारी, घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। जिसका अर्थ है, हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरु घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के विविध रहस्यपूर्ण उपाय बताते हैं। उनको स्वयं के महान धर्म होने का घमंड होता है। अगली काव्य पंक्ति है, गुरु के सहत शिक्षा सब बूढ़े अंतकाल पछताना। इसका अर्थ है, ऐसे अज्ञानी और घमंडी गुरु तथा अंधविश्वासी चेले सभी अज्ञान के समुद्र में डूब जाते हैं। सच्चा ईश्वरीय ज्ञान उनको कभी प्राप्त ही नहीं होता। जब जीवन का अंत समय आता है, उनके पास पछताने के अलावा कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म भुलाना। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, मेरी बात सुनो, ये सभी लोग अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए हैं और सत्य से भटक गए हैं। अगली काव्य पंक्ति है, केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। इसका अर्थ है, मैं इनको कितना ही समझाता हूँ, परंतु ये मेरा कहना नहीं मानते। वे धर्म की इस सीधी सच्ची बात को नहीं समझते कि ईश्वर को स्वाभाविक प्रेम की साधना द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।